जय हिंद साथियों, राधे राधे। मैं अनंत भारत स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा हमेशा की तरह फिर हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। और ये जो खबर है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये गागर में सागर की तरीके से है, यानी कि गागर में सागर की तरीके से है, कम में आपको ज्यादा यानी कि देंगे। और ये जो टॉपिक है वो कंफ्यूजन पॉइंट को लेकर है, यानी कि कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि ये टॉपिक क्या है या ये शब्द क्या है, उसी को लेकर हम बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि आपके थंबनेल पे था कि भाई एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है, एमएलसी क्या होता है। तो हमारे पीछे आपको दो लोग दिख रहे हैं, है ना। ये एक एमएलए और ये एमपी, क्या है इन दोनों में अंतर कौन है? अगर आपसे कहा जाए तो भाई एमएलए या एमपी में बड़ा कौन है, मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछा गया कौन बड़ा है, एमएलए साहब बड़े हैं या एमपी साहब बड़े हैं। भाई यहां पे तो एमएलए लिख दिया गया है, तो एमएलए लिखने से बड़ा थोड़ी हो जाएगा। या यहां पे अगर हम बात करें तो ये भाई एमपी साहब हैं। तो अगर हम देखें, एक सरल बात करें तो जो ये एमपी होता है ये आपका केंद्र में होता है। कहां पे होता है? केंद्र में। और जो एमएलए साहब होते हैं ये होते हैं आपके राज्य में। तो अब आप ये बताइए कि केंद्र बड़ा कि राज्य बड़ा? सरल सी बात है, आपने बिल्कुल सही समझा। यानी कि केंद्र आपका बड़ा, राज्य आपका छोटा। यानी कि एक अंतर तो आपको स्पष्ट नजर आया कि भाई एमपी जो होता है वो बड़ा हो गया, एमएलए जो है छोटा हो गया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि एमपी जो है वो बड़ा है और एमएलए जो है आपका छोटा है। यानी ये आपके क्या है? छोटा। यानी दूसरी भाषा में हम लिख सकते हैं एमपी ग्रेटर देन एमएलए। मैथ्स का फॉर्मूला हो गया, एमपी ग्रेटर देन एमएलए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहां पे आपका लिखा है सांसद वर्सेस विधायक। अब ये सांसद वर्सेस विधायक, देखो सांसद को हम एमपी बोलते हैं, ठीक, और विधायक को हम लोग एमएलए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमएलए। तो यहां पर ये समझने से पहले हम लोग को देखना होगा कि सांसद और विधायक क्या होते हैं। तो यहां पर हम ये बात करते हैं कि जैसे आपने लिखा कि संसद, क्या लिखा आपने? संसद। संसद को अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है? तो पार्लियामेंट। क्या लिखा जाता है? पार्लियामेंट लिखा जाता है ना। अब इस पार्लियामेंट में अगर हम लिख दे मेंबर, मेंबर ऑफ, ठीक। अब मेंबर ऑफ, तो अब जरा ध्यान दो, यहां पे बेटा एम हो गया, ठीक, और ये पी हो गया। तो इनको दोनों को जोड़ा गया तो हो गया एम पी। तो इसी को बोला जाता है एमपी या एमपीस। क्लियर? और इसी, चूंकि ये संसद में है तो इसी को बोला जाता है सांसद। क्या बोला जाता है? सांसद। यानी कि संसद के सदस्य को ही सांसद बोला जाता है या एमपी कहा जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि सर जो सांसद है वो संसद का तो सदस्य है, लेकिन संसद के किस सदन का सदस्य है? एक प्रश्न ये उठता है। तो बेटा सांसद के यानी संसद के कितने अंग? तो 3 अंग। और कितने सदन? तो 2 सदन, एक है एलएस और एक है आरएस। एलएस का मतलब होता है बेटा लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। और आरएस का मतलब होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। तो ये लोकसभा और राज्यसभा, यानी जो सांसद नामक प्राणी है या संसद का जो सदस्य है वो आपका क्या कहलाएगा? सांसद। और वो सांसद आपका किसी भी सदन का हो सकता है। वो फिर या आपका लोकसभा हो जाए या फिर राज्यसभा। तो फिर एक प्रश्न उठा कि सर क्या दोनों में चुने जाने की एक ही प्रक्रिया होती है? नहीं। क्या होता है भी? लोकसभा का जो चुनाव होता है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। आप लोगों ने सुना है ना सांसदीय का चुनाव आ रहा है। और जबकि राज्यसभा का होता है यह आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है।
मतलब समझ में आया कि जो सांसद प्राणी है, यानी कि जिसे हम लोग एमपी बोलते हैं, ये आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों में से कोई भी हो सकता है। यानी आपके एग्जाम में यदि पूछा जाए कि जो सांसद है क्या ये प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष, तो आप कहोगे सर ये दोनों हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष हो सकता है। यदि सांसद लोकसभा का है तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आएगा, और यदि राज्यसभा का है तो अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आएगा। इसी तरीके से यहां पे सांसद है और यहां पे विधायक। तो अब एक प्रश्न बना कि सर सांसद तो ठीक है, ये विधायक के बारे में क्या है, कुछ ऐसे ही है क्या विधायक के बारे में? तो उसको हम लोग देख लेते हैं। भाई देखो, विधायक जिस तरीके से आपका ये होता है उसी तरीके से होता है विधान मंडल। ठीक, विधान मंडल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। अब जरा समझिए, जैसे वहां था इसी तरीके से हमने कहा मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, तो फिर वही शब्द हमने उठाया जैसे वहां पे था। देखो ये हो गया एम, ये हो गया एल, ठीक, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, और चूंकि विधानमंडल है तो इसमें हम लोग जोड़ते हैं असेंबली। क्या जोड़ते हैं? असेंबली। तो यहां से हमने ले लिया ए। तो देखो एम एल ए, तो यानी एम एल ए, जब ये तीन शब्द हमने ले लिए तो तीन शब्द क्या बनते हैं? एम एल ए, यानी एमएलए। और इसी एमएलए को कहा जाता है विधायक। क्या कहा जाता है? विधायक। ठीक, अब ये लेजिस्लेचर में क्या हुआ समझिए। लेजिस्लेचर से क्यों? क्योंकि विधानमंडल के बारे में अगर हम बात करें तो विधानमंडल के दो आपके हिस्से होते हैं। एक होता है जैसे विधानमंडल का लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, एक आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, और दूसरा आपका जो होता है वो होता है यानी विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद। ठीक, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोग बोलते हैं विधानसभा। ठीक, तो जो कि विधानसभा का सदस्य हो गया तो वो कहलाया एमएलए। ठीक इसी तरीके से जब ये विधान परिषद अब जब विधान परिषद, तो जैसे यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे ना, इसी तरह विधान परिषद को हम लोग लिखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या करते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, अब फिर से वही शब्द जोड़ो जैसे आपने जोड़ा। देखो, यानी कि मेंबर एम एल सी, यानी एम एल सी, तो क्या हो जाएगा? एमएलसी। क्या हो जाएगा? एमएलसी। यानी कि आप कह सकते हो जो एमएलसी प्राणी है, यानी एमएलसी जो होता है वो विधान परिषद का होता है, और जो एमएलए होता है वो विधान सभा का होता है। समझ में आ गया होगा? यानी कि फिर से मैं लिख दे रहा हूं, एमएलए जो है विधानसभा में होता है, और जो आपका एमएलसी है वो आपका कहां होता है? तो वो आपका विधान परिषद में। क्लियर? फिर अगला कि भाई चुनाव, तो ये आपका होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, और ये होता है आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन। यानी कि जो एमएलए होता है ये प्रत्यक्ष होता है, एमएलसी जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा हुआ है विधायक। जो सांसद क्या होते हैं? लोकसभा राज्यसभा दोनों के होते हैं। विधायक विधानसभा का होता है। निर्वाचन क्षेत्र होता है कई, और विधानसभा क्षेत्र होते हैं। केंद्र स्तर पे होता है सांसद, और राज्य स्तर पे होता है विधायक, जो कि हमने आपको बताया।
इसी तरीके से संसद के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो संसद के सदस्य क्या कहलाते हैं? सांसद। ठीक है, और संसद जो है आपका, तो संसद में दो आपके, एक आपका लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। ठीक, तो इन दोनों का जो होगा लोकसभा हो जाएगा या फिर जो आपका राज्यसभा होगा, दोनों को मिलाकर क्या कहा जाएगा? तो आपका सांसद। इसी तरीके से एमएलए और एमएलसी में क्या फर्क है? तो एमएलए एमएलसी में क्या फर्क है? तो विधानसभा के सदस्य, यानी विधानसभा के सदस्य जिसे कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कहलाते हैं एमएलए, और इनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष। यानी कैसा निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसा निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। किसका? तो एमएलए का जो निर्वाचन होता है वो आपका प्रत्यक्ष होता है। क्लियर है? इसी तरीके से जो आपका एमएलसी है, एमएलसी लिखा है ना, विधान परिषद के सदस्य, देखिए लिखा है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इनका जो निर्वाचन होता है क्या होता है? निर्वाचन अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, और कुछ मामलों में प्रत्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन मेन क्या होगा? अप्रत्यक्ष। मेन क्या होगा? अप्रत्यक्ष। याद रखिएगा, कुछ मामलों में जैसे मनोनीत होते हैं ना कुछ सदस्य, तो वो प्रत्यक्ष हो सकते हैं। मनोनीत होते हैं ना राज्यपाल द्वारा, तो वो प्रत्यक्ष होते हैं। बाकी होगा क्या? अप्रत्यक्ष। तो ये आपका टॉपिक था। आई होप आप लोग को ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। एमएलए एमएलसी में क्या फर्क है? ठीक है, एमपी क्या है, संसद, सांसद और विधायक क्या है, यहां पे पूरा हमने आपको विधिवत समझाया। ठीक है, हाँ, विधिवत आपको हमने समझा दिया। तो ऐसे ही और कौन सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है? क्योंकि इस सेक्शन का नाम ही था गागर में सागर, यानी कि यहां पर कंफ्यूजन जो क्रिएट करता था, तो आई होप आपका कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिक पर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हम लेकर आए हैं आपके लिए अग्निवीर बैच मात्र 250 रुपए में। आपके भाई बहन अगर तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर के लिए तो इस बैच को ज्वाइन कीजिए, या फिर आप तेजस बैच ज्वाइन कर सकते हैं एनटीपीसी के लिए। और यदि आप सीएचएसएल और सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रखिएगा, रोज रात 8 बजे अजय सर की भी क्लास होती है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।